7 बजे तक आप रेडी हो जाएंगे? दीक्षित जी आप तैयार हो जाएंगे 7 बजे तक? सर्दी का समय है ना, तो अपना पर समय देख लीजिए। पंडित जी और इनके द्वारा बताया जा रहा है कि 7 बजे से भागवत जी की वेदियों का पूजन, इनके पितरों का पूजन, गणेश जी नवग्रह षोडश मात्र का इत्यादियों का पूजन, उसके तत्परांत यज्ञ यहाँ पर हुआ करेगा। 7 बजे से पूजन प्रारंभ होता है तो 9 बजे तक दोनों कार्य संपादित हो जाएंगे। 8 बजे से होता है तो 10 बजे तक संपादित हो जाएंगे। ठीक है, और ये यज्ञ होगा। वैसे कथा का समय 12 से 5 बजे तक का है। अगर इसमें ऊपर नीचे अगर आप करना चाहते हैं तो वो एडवाइज अपनी सलाह कर लीजिए और मुझे बात में सूचना कर दीजिए। कल से हमारे वृंदावन से भैया दिलीप पधारेंगे, तो कल से आपको साथ ही साथ में भागवत कथा की जो सुंदर दिव्य झांकी है उनका भी आपको दर्शन कराया करेंगे। मैं कथा आयोजक परिवार के लिए एक विनती यहाँ से करता हूँ कि कल से भाई बहनों को एक तरफ बिठाएं और माताओं को एक तरफ बिठाएं और बीच में कम से कम 3 फीट की एक गैलरी बना करके चलिए। ये मैं थोड़ा सा चाहूंगा। और जो कुर्सियां हैं उन कुर्सियों पर केवल वही लोग बैठ पाए जो शारीरिक रूप से बैठने में सक्षम नहीं है, जिनके पैरों में कोई परेशानी है या कमर में कोई प्रॉब्लम है, जो नीचे धरती पे बैठने में उन्हें दिक्कत महसूस होती है। स्वस्थ व्यक्ति को तो नीचे आलती पालती मार करके सुखासन में ही बैठ के कथा सुननी चाहिए। चाहे जैसे बैठिए, परंतु 3 आसनों से कभी कथा नहीं सुननी चाहिए। एक तो आसन है कि पैर किए लेकर के लंबे भागवत जी की तरफ कर दिए, लंबे पैर करके कथा नहीं सुनते हैं। दूसरा, दोनों हाथ उठा करके और घुटनों को ऐसे बांध करके भी कथा नहीं सुनते हैं। ऐसे जो बैठते हैं ना, इस आसन का नाम है दरिद्रासन। और जो एक बार को देवराज इंद्र भी कथा सुन लेगा तो वो भी दरिद्र हो जाता है, गरीब हो जाता है, घर में धन का आगमन कम हो जाता है। और तीसरा आसन है, वैसे हर घर में मोदी जी की योजना चल रही है, हर घर शौचालय है, तो फिर भी गांव है, लोटा लेके जैसे जंगल जाते हैं वहां जैसे आसन से बैठते हैं ना, उस आसन से भी हमको भागवत कथा श्रवण नहीं करनी चाहिए। बाकी जैसे आपको सुख पूर्वक लगे, ज्यादा से ज्यादा देर तक आप एक ही आसन से बैठ सकें, उस तरीके से आप बैठ के कथा सुने। इन 3 आसनों का उपयोग न करना। प्रेम से बोलो राधे। आज की कथा हम यही विराम करेंगे। कल की कथा में सत्य वंदना के बाद में नारद जी के जन्म की कथा, सुखदेव जी के जन्म की कथा और राजा परीक्षित के जन्म की कथा, भीष्म स्तुति, कुंती स्तुति का श्रवण करते हुए राजा परीक्षित को और हमारे सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण कराने के लिए आएंगे। यहाँ तक कथा श्रवण करेंगे। राजा परीक्षित और सुखदेव जी की झांकी का चित्रण दर्शन भी हम करेंगे और एक अब सुंदर प्यारा सा भजन, और उसके बाद में आरती प्रसाद लेकर के आप अपने लोग घर को प्रस्थान करेंगे। प्रेम से बोलो एक बार राधे राधे। आजा सबरिया सबरिया, आजा सबरिया, आजा आजा सबरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया। अपने यथा स्थान पर सभी भक्त खड़े हो जाएं और 2 मिनट झूमते हुए उसके उपरांत आरती का दर्शन करेंगे। सभी अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाएं। सुनी है सुनी है सुनी है सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया, 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 आजा सबरिया,
रसिक बुलाए बरसाने रसिक बुलाए बरसाने रसिक बुलाए बरसाने रसिक बुलाए वाले बाल सब मिले झूले आए वाले बाल सब मिले झूले आए मिले झूले आए रसिक बुलाए 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 सखियां देखे नगरिया सखियां देखे नगरिया आजा आजा सवरिया सुने है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया सुने है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया सुने है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया 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 सुने है होने है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया सुने है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया सुने है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया आए सभी बड़े सुंदर भाव से आरती का दर्शन करें। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ आके बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे आपको बनाओ 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 राधा रसिक बिहारी आरती गाओ बिहारी आरती गाओ मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे ओ प्यारी बदली मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरा मन मोहे या बंसी बल बल जाओ बिहारी बिहारी आरती गाओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी आज इसने सारी दुनियादारी जिसने सारी दुनियादारी ओने चरणों को मैं शीश नवाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ संग में सोहे तेरे भानु दुलारी संग में सोहे तेरे भानु दुलारी ओ ललिता के सब सखियां प्यारी ललिता के सब सखियां प्यारी वास सदा